हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रहस्यमय नदी की, जो है सरस्वती नदी। कई लोग का इसमें अलग अलग मत है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को तो प्रयाग में मिलते बहुत लोगों ने देखा है, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग तक पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं और यह केवल एक मिथिक धारणा है। आखिर इस रहस्यमय नदी की क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं A1 नॉलेज इंडिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धार्मिक मान्यताएं यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना से मिली? अगर नहीं तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमज्जना का नाम दिया गया। महाभारत में सरस्वती नदी का पलक्ष्यवती नदी, वेद स्मृति नदी, देववती नदी आदि कई नाम हैं। कहा जाता है कि इस नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वह जलाशय हैं। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। क्या कहते हैं शोध? ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में बहुत बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा में काफ़ी करीब है। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियल माइकल डेनिनोन ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके विलुप्त होने के संबंध में इसके कारण बताए हैं। कारणों पर गहन अध्ययन किया है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद में मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्होंने बरसाती नदी, घंघर नदी का पता चला था। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही और यह पूर्व से पश्चिम की तरह बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमानों पर भौगोलिक परिवर्तन भी हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी थी सरस्वती। राजस्थान के एक अधिकारी N गोडबोले ने इस नदी के क्षेत्र में विविध कुओं में जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया कि सभी जल में रसायन एक जैसे ही हैं, जबकि इस नदी के क्षेत्र में कुओं से कुछ फरनार दूर स्थित कुओं के जलों में रसायन विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।